अस्सलामुअलैकुम। इनोवेटिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान के नेटवर्क से मैं हूँ आफिया शम्स। और इससे पहले कि बात का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहूँगी जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जारी करदा हैं अबाउट ह्यूमन राइट्स, अबाउट जर्नलिस्ट राइट्स, प्रेस फ्रीडम और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन से रिलेटेड, जो ख़वातीन जर्नलिस्ट को दरपेश मसाइल हैं और ऑनर किलिंग के हवाले से, जेंडर इक्वालिटी के हवाले से, ताकि वी कैन मेक सेंस कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। और ताकि आप एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड मत होइएगा, मतलब आप इस चीज़ को ठंडे दिमाग से और ठंडी सोच से लीजिएगा। ये ऐसे ऐसे मसाइल हैं जो कि जेन्युइन मसाइल हैं और जिनका शिकार हम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हम सब, और स्पेशली ख़वातीन होने के नाते हम लड़कियों को और ख़वातीन को करना पड़ता है इनका सामना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हवाले से और उसमें पाकिस्तान की क्या रैंकिंग है। प्रेस फ्रीडम का ताल्लुक़ है जहाँ तक, और जर्नलिस्ट राइट्स का ताल्लुक़ है जहाँ तक, तो एक राइट्स ग्रुप रिपोर्टर्स है, राइट्स ग्रुप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस का नाम है, जिन्होंने सर्वे कंडक्ट किया है उनका, उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के ऊपर 145वां नंबर है आउट ऑफ 180 ममालिक। मतलब 180 ममालिक में से पाकिस्तान 145वें नंबर पे है प्रेस फ्रीडम के हवाले से। और जहाँ तक जर्नलिस्ट राइट्स का ताल्लुक़ है और ख़वातीन सहाफ़ी जो हैं हमारी बहनें, उनका ताल्लुक़ है उनके राइट्स का, तो ऑनर किलिंग्स, जहाँ पे ऑनर किलिंग्स में काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि वर्किंग वुमेन होती हैं, और स्पेशली जो जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से होता है। जिस तरह के महविश मर्डर केस आया हमारे पास पिछले साल, जिसको काफ़ी मीडिया में हाईलाइट हुआ। इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस होते हैं। और रिसेंटली इसी हफ्ते 6 सितंबर वाले दिन एक और ख़बर आती है कि पीटीवी की एक जर्नलिस्ट शाहीना को भी कत्ल कर दिया जाता है, और साथ उसके उनके हस्बैंड को, और उनको दोनों को कत्ल कर दिया गया था। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता ये चला कि शाहीना ने भी अपनी, मतलब ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी, जिसकी वजह से उसके ख़ानदान ने गैरत के नाम पे उसको और उसके हस्बैंड को कत्ल कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम पढ़ लिख जाते हैं, हमें अच्छे और बुरे में तमीज़ आ जाती है, तो फिर अ, हम एक बाशऊर शहरी पहले होते हैं, ख़वातीन और मर्द बाद में होते हैं। और एक आज़ाद और जमहूरी माशरे का फ़र्द होने की हैसियत से हमें ये हक़ हासिल है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में इस तरह का जो कोर फ़ैसला है वो खुद ले। और अब हमारे माशरे, अब वक्त आ गया है कि हमारे माशरे में जो हमारे ख़ानदान हैं वो अपना दिल जो है उसको इतना खोल दें और ट्रस्ट करें अपने बच्चों के ऊपर, स्पेशली अपनी बच्चियों के ऊपर। और कि जब हम घर से बाहर जाते हैं काम करने, तो हमें सारे लोग अपनी फेवर के नहीं मिलते, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, बहुत सारे बुरे लोग होते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड द इश्यूज रादर देन गेटिंग ऑफेंडेड। और इस तरह के केसेस जो है वो आए दिन कोई ना कोई केस हमारे सामने आ रहा होता है, जो कि बहुत ही दिल सोज है। और मतलब अब हमें बदलना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस तरह के केसेस आते हैं, लेकिन उनकी जो रेशो है वो कम होती है हमारी निस्बत। तो इस पे हम अपने इनोवेटिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के तवसत से इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, शाहीना के लिए जस्टिस की एक तो आवाज़ उठाएंगे, और ऐसी तमाम ख़वातीन और ऐसे तमाम लोग जो इस तरह के गैर इखलाकी और गैर इंसानी रवैयों का शिकार बनते हैं, और उन सब के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से। और आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी जहाँ पे भी देखें इस तरह का कुछ, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाइए। और चेंज तभी आएगा हमारे माशरे में जब हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में
अपनी एक फ़र्दी हैसियत में अपनी सोच को बदलेंगे, जब हर इंसान अपनी सोच को बदलेगा और अपने आप को नए दौर के साथ हम आहंग करने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली माशरे में एक बहुत ही مثبت तब्दीली आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी ये है, और आप सब लोगों से यही आप लोगों को कहना चाहूँगी मैं कि अब अपने रवैयों में हमें कुछ नरमी लाने की ज़रूरत है, अपनी औलादों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी लड़कियों को लेकर ख़ास तौर पे।